नमस्कार। महाभारत का एक प्रसंग है और उससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और ज्ञान भी मिलता है, जिसको संत शिरोमणि सूरदास जी ने अपने भजन में जिसका जिक्र किया है। एक बार श्री कृष्ण जी को हस्तिनापुर जाना पड़ता है और उनको दुर्योधन अपने महल में रात रहने के लिए बुलाता है, परंतु श्री कृष्ण जी दुर्योधन के महल में रहने की जगह विदुर के घर में चले जाते हैं। तो सुबह जब वो मिलते हैं तो दुर्योधन से पूछता है, हरि तुम क्यों ना हमारे आए, कि हे कृष्ण, हे केशव, आप हमारे यहाँ क्यों आए। षट रस व्यंजन छाट रसोई साग विदुर घर खाए। हमने आपके लिए 100 प्रकार के खाने बनाए थे, आपने विदुर के घर में जाके साग खा लिया। ताकि झुगिया में तुम बैठे कौन बड़प्पन पाया, आप महल छोड़ के उसकी कुटिया में जा चले गए। ये कौन सा बड़प्पन है, इसमें क्या बढ़ाई है। जाति पाति कुल सबते न्यारो, है दासी को जायो। उसकी कोई जाति नहीं, कोई उसकी पाति नहीं, कोई उसका कुल नहीं, सबसे न्यारा है और वो दासी पुत्र है। आपने एक राजा का आमंत्रण छोड़ के एक दासी पुत्र के घर में जाके क्यों रात बिताई। तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है और बहुत अच्छा मार्गदर्शक है। उन्होंने इसका जवाब दिया, भजन में ही है ये, मैं तो ऐसे सत्य कहूँ दुर्योधन सुनिए बात हमारी। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ दुर्योधन, मेरी बात सुनो। विदुर हमारो प्राण प्यारो तू विषयाधिकारी। विदुर तो मुझे प्राणों से प्यारा है, ये आगे बताएंगे क्यों प्राणों से प्यारा है। और तू विषयाधिकारी, तू तो दुनिया भर के जो विषय विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनमें फंसा हुआ है, अभिमान युक्त है। मुझे तो वो सबसे प्रेम जो है मेरा विदुर से है, क्योंकि उसमें भक्ति भी है और प्रेम भी है। आगे कहते हैं, जहाँ अभिमान तहाँ मैं नाही, ये भोजन विष लागे। जहाँ पे अभिमान होता है मैं वहाँ नहीं जाता, और मुझे तुम्हारा बनाया भोजन भी विष ही लगता है। सत्य पुरुष तो दीन कहता है, अभिमानी को त्यागे। सत्य पुरुष का मतलब होता है समाज का मुखिया, जो सत्यनिष्ठ होता है, जो सत्य की शरण में होता है। जो सत्य पुरुष होता है वो तो दीन दुखियों गरीबों ईमानदारों के साथ होता है, अभिमानियों के साथ तो होता ही नहीं है वो। इसके आगे कहते हैं, जहाँ जहाँ पीर परे भक्तन को तहाँ तहाँ उठाऊँ, कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त होते हैं, मुझे बुलाते हैं या उनको कोई दुख होता है, मैं वहाँ दौड़ दौड़ के जाता हूँ। भक्तन के ही संग फिरत हूँ, भक्तन हाथ बिकाऊँ। मैं तो प्रेमा भक्ति का ही भक्त हूँ, उन्हीं के हाथों में बिका हुआ हूँ मैं। भक्तन के ही संग फिरत हूँ, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, भक्तन हाथ बिकाऊँ। मैं उनके प्रेम में उन्हीं के हाथों बिका हुआ हूँ। आपके पास अभिमान है, अभिमानी व्यक्ति के पास प्रेम का कोई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो श्री कृष्ण जी का जो उपदेश अपने मन में हमेशा रखें कि जो भी व्यक्ति आप अभिमानी होगा, वो भक्ति तो क्या करनी है, वो किसी से प्रेम भी नहीं कर सकता। तो भजन श्रवण करें, हरि तुम क्यों ना हमारे आए, षट रस व्यंजन छाट रसोई साग विदुर घर खाए। षट रस व्यंजन छाट रसोई, षट रस व्यंजन छाट रसोई साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। क्यों न हमारे आए।
अधिकारी। भक्तन के ही संग पीरत हूँ, भक्तन के ही संग पीरत हूँ, भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्तन हाथ बिकाऊं, जाते हम न तुम्हारे आए, हरि तुम क्यों न हमारे आए। क्यों न हमारे आए, क्यों न हमारे आए, जाते हम न तुम्हारे आए। नमस्कार। श्री कृष्ण जी दुर्योधन जी को ये कहकर क्षमा मांग लेते हैं कि अभिमान जहाँ होता है वहाँ प्रेम और भक्ति नहीं होती, मैं वहाँ नहीं जाता। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी श्री कृष्ण जी के इस उपदेश पे आचरण करेंगे। धन्यवाद।